हेलो बच्चों, सुप्रभात। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग पिछले वर्ष पढ़े थे प्रत्यय, कौन सा? कृदंत। बच्चों हम लोग पिछले वर्ष दिसंबर में पढ़े थे कृदंत प्रत्यय। अब नए साल में उसका अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे जिसमें यत प्रत्यय आएगा। यत प्रत्यय, एक तीन प्रत्यय, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग यत प्रत्यय की ओर चलते हैं। पिछले पाठ में जो प्रत्यय पढ़े थे वो याद है। कृदंत कहाँ लगता है? धातु में। और तद्धित कहाँ लगता है? शब्द में। तो हम लोग कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे थे। तो यत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। यत प्रत्यय, यत प्रत्यय में बच्चों ध्यान दो, यहाँ त जो है इसको हम लोग हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे? इत संज्ञा। हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और कौन सा सूत्र है जिससे लोप हो जाएगा उसका? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इस त का यत में जो त है बच्चों, इसका क्या करेंगे हम? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा, इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। बचता क्या है? शेष य। अब शेष क्या बचता है बच्चों? य। हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इसको हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्लियर है बच्चों? बच्चों ध्यान दो, अच से अंत होने वाले। अब हम लोग संधि में माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। माहेश्वर सूत्र आपको भी पढ़ना पड़ेगा संधि समास के लिए। माहेश्वर सूत्र में अच आता है। आ से लेके च तक जितने भी वर्ण होते हैं वो अच के प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच से अंत होने वाले, वैसे हम अच के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आता है आगे बता दूंगी। अच से अंत होने वाले अर्थात वैसी धातुएं जो स्वरांत हो, मतलब स्वर से अंत होता हो। वैसी धातुएं जो स्वरांत हो, स्वर से अंत होता हो, उसमें यत प्रत्यय लगता है। किसमें यत प्रत्यय लगता है? अच से अंत होने वाले। वैसी धातुएं जो स्वरांत हो, जैसे पा को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? प जोड़ आ, तो ये स्वर से अंत हो रहा है पा। उसी प्रकार भू को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भ जोड़ उ, दीर्घ है भू। इस प्रकार ची है, ची को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? च जोड़ ई, ची। तो ई से अंत हो रहा है नी। उदाहरण देखते जाइए। ना जोड़ ई, दीर्घी, ये हरस भी था। जी, ज जोड़ ई, ज। तो क्या से अंत हो रहा है? स्वर से अंत हो रहा है। वैसी धातुएं जो स्वरांत हो, स्वर से अंत हो रहा हो, उसमें हम यत प्रत्यय लगाएंगे। और भी है श्रु, श्र जोड़ उ, श्रु। द जोड़ आ। उसके बाद आपका है भी, भ जोड़ ई। जितने भी धातु का उदाहरण मैं दी हूँ सब स्वर से अंत हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यंजन से अंत होने वाली धातुओं में यत प्रत्यय नहीं लगता है। क्या पढ़े बच्चों हम लोग? अच से अंत होने वाले। यत प्रत्यय कहाँ लगता है? अच से अंत होने वाले। अच से अंत होने वाले अर्थात वैसी धातुओं जो स्वर से अंत होती हो, स्वरांत है। वैसी धातुएं जो स्वरांत है उसमें यत प्रत्यय लगता है। कहने का मतलब है कि जो व्यंजन से अंत होते हैं उसमें यत प्रत्यय नहीं लगता है। जैसे लब हो गया, शक हो गया, जितने भी व्यंजन से अंत होने वाले धातुएं हैं उसमें यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। किसमें होगा? स्वर से अंत होने वाली। तो क्लियर है बच्चों? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उदाहरण हम
ये तो उदाहरण हम बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं। और इतना जो इम्पोर्टेंट बात है इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको भी हम मिटाएंगे और भी कुछ इसके बारे में बताएंगे, यत प्रत्यय के बारे में। आज के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो बताएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, यत प्रत्यय तीनों लिंगों में होता है। यत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग तीनों लिंगों में करते हैं। आज के अंतर्गत आने वाले स्वर जो होते हैं, क्लियर रूप से जानिएगा, तो जो हरस स्वर जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, हरस नहीं, जो स्वर होते हैं वो 9 जो स्वर वर्ण हैं वो अच के अंतर्गत आते हैं। वैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच प्रत्याहार, अच मतलब अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं बच्चों? अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ए, ओ, ये 9 वर्ण जो आते हैं, इससे जो अंत होगा उसमें यत प्रत्यय लगेगा। जैसे हम लोग बताए थे पा, दा, बताए थे उदाहरण में, भू। अगला है हमारा यत प्रत्यय चाहिए। किस अर्थ में प्रयोग होता है? चाहिए। चाहिए या योग्य अर्थ को बताता है, कहना चाहिए, कहने के योग्य, जानने के योग्य, इस अर्थ को बताता है। जहाँ यत प्रत्यय लगता है वह चाहिए बताता है, और या योग्य बताता है, वह उस योग्य है, जानने योग्य है, पढ़ने योग्य है। यत प्रत्यय में त की संज्ञा हो जाती है, थोड़ा देर पहले हम बताए थे, और उसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है? य बचता है। शेष क्या बचता है? य बचता है। इतना ध्यान देना है। अब हम लोग चले उदाहरण की ओर, हम लोग बना के देखते हैं, बनाते हैं। बहुत सारे धातुओं में यत प्रत्यय लगाते हैं। क्या क्या होता है? ओयम, तो बद्ध धातु, बध्य, बध्या, बध्यम। गम धातु, गम धातु में यत लगाएंगे, गम्य, गम्या, गम्यम। श्रव धातु, श्रु धातु, श्रु में लगाएंगे श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। दा में लगाएंगे देय, देया, देयम। जी में लगाएंगे यत प्रत्यय, जेय, जेया, जेयम। पा में लगाएंगे पेय, पेया, पेयम। नी में लगाएंगे नेय, नेया, नेयम। भू में लगाएंगे भव्य, भव्या, भव्यम। भी में लगाएंगे भेय, भेया, भेयम। वध का मतलब वध योग, यत लगाने के बाद। गम का मतलब यत प्रत्यय लगाने के बाद उसका अर्थ हो जाएगा जाने योग या जाना चाहिए। शु धातु जब हम लगाएंगे यत प्रत्यय तो उसका अर्थ हो जाएगा सुनने योग या सुनना चाहिए। दा धातु जब हम यत प्रत्यय लगाएंगे तो देने योग या देना चाहिए। जी धातु जब लगाएंगे तो जीतने योग या जीतना चाहिए। पा धातु जब हम लगाएंगे तो पीने योग या पीना चाहिए। नी धातु लगाएंगे तो ले जाने योग या ले जाना चाहिए। भू धातु जब लगाएंगे हम लोग भव्य हो जाता है जब, तो होने योग या होना चाहिए। और भी धातु जिसका अर्थ होता है डरना, डरने योग या डरना चाहिए। अब हम इसके बाद जो है 2 धातु और है जो व्यंजन से अंत होने वाले धातु हैं, जिसमें नहीं लगता है यत प्रत्यय, लेकिन अपवाद से कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो अपवाद होता ही है ना, तो अपवाद से यत प्रत्यय उसमें लगता है, उसका मैं रूल बताऊंगी। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इस नियम है बच्चों, जो हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन से अंत होने वाले किसी भी वर्ण जो धातु होगी व्यंजन से अंत होने वाले व्यंजन वर्ण से, उसमें यत प्रत्यय नहीं लगता है। पढ़े थे हम लोग। कहाँ लगता है यत प्रत्यय? स्वर से अंत होने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद हो जाता है, हमेशा 100% सच नहीं होता है। तो यहाँ जो है अपवाद है। यहाँ 2 धातु जो है उसमें व्यंजन से अंत हो रहा है। 2 धातु का हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। इसका नियम है, अगर किसी धातु के अंत में, अगर किसी धातु के अंत में पवर्ग हो, पवर्ग कहने का मतलब किसी धातु के अंत में प वर्ण आए, व्यंजन वर्ण जो प होता है, फ, ब, भ, म, इसको प हल ऐसे पढ़ेंगे, प हल, फ हल, ब हल, हलंत युक्त जो वर्ण होगा उसमें क्या लगेगा? यत प्रत्यय लगेगा। जैसे लव धातु या ऐसी धातु जिसके वर्ण में उपधा, जिसके वर्ण के उपधा में अस्वर्ण हो। उपधा क्या कहता है? मतलब मान लीजिए कि शक हम लोग उदाहरण दिए हैं, तो ये क वर्ण है, इसके उपधा में, तो उपधा वर्ण जो स आया है, स को तोड़ेंगे तो क्या होगा? स प्लस आ, यानी उपधा वर्ण में अ है।
तो अ होने के कारण जिस धातु के, ऐसी धातु जिसके वर्ण के उपधा में अ ह्रस्व स्वर हो तब भी यत् प्रत्यय लगता है। जैसे उदाहरण लभ, लभ में क्या विशेष आपको नजर आ रहा है? व्यंजन से अंत हो रहा है तो यहाँ पर यत् प्रत्यय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो नियम है पवर्ग होने के कारण, पवर्ग, पवर्ग भ देखिए पवर्ग के अंतर आता है, अंतर्गत आता है, प फ ब भ म में, तो इससे अंत हो रहा है, इसीलिए यहाँ यत् प्रत्यय होगा। तो इसका क्या रूप बनेगा? लभ्यः लभ्या लभ्यम। यहाँ हम नपुंसक लिंग में बनाए हैं लभ्यः लभ्या लभ्यम। सप, सप में क्या है? उपधा में अ है, तो अभी बता दिए थे श क के पहले वाला वर्ण श में उपधा में अ है, इसीलिए सप धातु में यत् प्रत्यय अपवाद स्वरूप लगेगा विशेष नियम के कारण। अतः सप में यत् प्रत्यय लगा तो सप्यम। शप्यः शप्या सप्यम। एकदम क्लियर है बच्चों? क्या हम लोग पढ़े यत् प्रत्यय में? यत् प्रत्यय में त की संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, शेष य बचता है। तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है, इतना हम लोग पढ़े। चाहिए या योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है, क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि स्वरांत, जो धातु स्वर से अंत होती है उसमें हम लोग यत् प्रत्यय लगाते हैं। व्यंजन से अंत होने वाले धातुओं में यत् प्रत्यय कहने का मतलब है कि नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष नियम से व्यंजन से अंत होने वाले भी वर्ण में, धातु में यत् प्रत्यय लग जाता है। वो विशेष नियम क्या है? किसी धातु के अंत में पवर्ग हो, प फ ब भ म से कोई धातु अंत हो रही हो, उसमें विशेष नियम से क्या लग जाता है? यत् प्रत्यय लग जाता है। और अगर कोई ऐसी धातु हो, पवर्ग नहीं हो, उस ये में उस समय पवर्ग नहीं हो, उस टाइम में जो है अगर वो उसके उपधा में उस वर्ण के, धातु जिससे अंत हो रही है उस वर्ण के उपधा में अवर्ण आया हो, तो उस स्थिति में भी, वैसी स्थिति में भी यत् प्रत्यय लग जाता है। जैसे सप धातु उदाहरण में आ गया, सप, सप नहीं सॉरी शक धातु, शक धातु, शक धातु उपधा में आया शक्यम। फिर से बच्चों, अगर किसी धातु के अंत में पवर्ग हो जैसे लभ, और किसी धातु के अंत जो हो रहा है उसके उपधा वाले वर्ण में अ आता हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा? यत् प्रत्यय लगेगा। शप में तो आ ही रहा था वो पवर्ग, शप्य शप्यम तो होगा ही शप्यम, लेकिन शक धातु, शक धातु में यत् प्रत्यय लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों? एक जगह मिस्टेक से शप तो होगा ही, लेकिन शक, शक में भी यत् प्रत्यय लगेगा उपधा में अ रहने के कारण। ये पवर्ग नहीं है। सप भी हो जाएगा। अगला प्रत्यय बच्चों हमारा है इक्तीन प्रत्यय। इक्तीन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग होता है, ध्यान देना। इसका एक सूत्र है स्त्रियाम इक्तीन। इस सूत्र से भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से इक्तीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इक्तीन प्रत्यय में क्या होता है? इक्तीन प्रत्यय में ककार और नकार की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। इक्तीन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत चीज़ पढ़ लिए, पढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा होगा ककार क्या होता है, नकार क्या होता है, किसकी संज्ञा होती है। तो इसको हम लोग यहाँ देखो प्रयास करते हैं कैसे इसको ती बचता है। हम लोग बार बार सूत्र पढ़ रहे हैं, एक हलंत्यम है, एक लसक व तद्धिते है। तो ये जो न है, ये न जो है इसकी हम लोग इत संज्ञा कर देंगे। इसकी हम लोग क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे। किस सूत्र से करेंगे? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा कर देंगे। यहाँ इत संज्ञा लिखे हैं। और तस्य लोपा से लोप कर देंगे। हलंत्यम से क्या करेंगे? इत संज्ञा।
और तस् लोपा से लोप कर देंगे। अब क्या बचा, न तो हट गया, अब यहाँ क है, क को भी हटाना। क लसक व तद्धिते सूत्र से, लसक व तद्धिते सूत्र से क की यानी ककार की, यहाँ क है ना ककार और यहाँ न था नकार, ककार की क की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। अब क्या बच गया, ये और ये बच गया और ये बच गया, तो ई को इसमें ये कर देंगे तो ती हो जाएगा, ती शेष बचा। क्या बचा, ती शेष बचा। एक तीन प्रत्यय में क्या है बच्चों, हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में होता है। एक तीन प्रत्यय कहाँ लगता है, स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रीत्व को बताता है हमेशा, जैसे गति, मति, इस तरह का, सृष्टि, इस तरह का गति, मति, तो स्त्री प्रत्यय होता है। एक तीन प्रत्यय में क्या करते हैं हम, इस ककार को और इस नकार को इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, शेष ती बच जाता है। यही मेन याद रखना है कि एक तीन प्रत्यय क्या होता है, सदैव स्त्रीलिंग होता है, ती शेष बचता है, और बस इतना ही याद रखना है। तो हम लोग बनाते हैं सिर्फ स्त्रीलिंग में, मिटाते हैं और बनाते हैं। एक तीन प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो कृ धातु जिसका अर्थ करना होता है कृति बनेगा। क्या बनेगा, कृति। ये स्त्रीलिंग शब्द है सब, हमारी स्मृति, हमारी भक्ति, हमारी मुक्ति, स्तुति की जाती है, हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा, कभी भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में नहीं होगा जब एक तीन प्रत्यय लगेगा। क्री में एक तीन लगाएंगे तो क्या होगा, कृति ही, भू में लगाएंगे तो भूति ही, स्मृति में लगाएंगे स्मृति ही, ची में लगाएंगे चीति ही, भज में लगाएंगे भक्ति ही, मुच में लगाएंगे मुक्ति ही, स्तु में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो स्तुति ही, श्रु में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो श्रुति ही, नी में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो नीति ही, मन में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो मति ही, बुध में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो बुद्धि ही, दृश्य में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टि ही, गम में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो गति। इस तरह से हम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनका हम जो है एक तीन प्रत्यय लगाकर आपको बता दिए हैं। इसको आप 10 बार जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे बना ये तो देख ही लिए कि कैसे बना। एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, क हटाना है, ना हटाना है, ती बचना है। एकदम क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आगे ल्यूट प्रत्यय और नबुल प्रत्यय पढ़ेंगे। ल्यूट प्रत्यय पहले पढ़ लेते हैं। ल्यूट में ध्यान दीजिए, ये जो ल है और यू है और ट है, तो इसकी हम लोग इत संज्ञा करेंगे। इसकी हम लोग इत संज्ञा करेंगे। ट की इत संज्ञा हम लोग किससे करते हैं, हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से ट की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप, ये सूत्र है, बार बार बोलने से याद ही हो जाएगा। तस्य लोप, इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। क्या बचा, ल्यू, लेकिन यहाँ पर यू बचता है, तो ल के भी हम लोग क्या करेंगे, इत संज्ञा कर देंगे लसक व तद्धिते सूत्र से। ल की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से उसका लोप। क्या बच गया, यू। अब यू में भी एक सूत्र है, युवोर नाकौ। युवोर नाकौ सूत्र से यू का अन आदेश हो जाता है, अन आदेश हो जाता है, तो यू का अन हो जाता है। यही इस सूत्र में मेन चीज है।
एक और है ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग, लिख सकते हैं ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग के लिए होता है। नपुंसक लिंग में होता है। बस इतना ही है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में क्या क्या किए, ल ट की संज्ञा कर दिए, उसका लोप कर दिए, ल की संज्ञा कर दिए, उसका लोप कर दिए। सूत्र याद रखने की आपको उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सूत्र पूछता नहीं है, लेकिन आगे जाकर सूत्र काम देता है। समास संधि में तो काम ही देगा ना, समास में तो काम हर हाल में देगा, इसलिए सूत्र थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। पहले हम बोले थे कि नहीं बताएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे बता दिए। होता है ना कि टीचर को बर्दाश्त नहीं होता है, आखिर हम बता दिए सूत्र। तो बच गया यू, यू का एक सूत्र है युवोर नाकौ, इस सूत्र से यू का अन हो जाता है। तो क्या हो गया, ल्यूट प्रत्यय में क्या बचा, अन। इसका प्रयोग जो है ल्यूट प्रत्यय का हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। अब और कुछ नहीं है, अब इसका उदाहरण हम लोग बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, उसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, पठ धातु में ल्यूट लगाएंगे तो पठनम हो जाएगा। पठ धातु था अन आदेश हो गया, पठ धातु था अन आदेश हो गया पठन। और चूंकि नपुंसक लिंग में होता है तो नपुंसक लिंग का पहचान है म लगना, तो पठनम। उसी तरह भू धातु में ल्यूट लगा तो भवनम, श्रु धातु में लगा तो श्रवणम, स्मृति धातु में लगा तो स्मरणम। यहाँ पर जब गुण होता है, वृद्धि होती है, तो कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। क्री धातु में कर्णम, ये सब जगह और आदेश हो गया है। कथ धातु में ल्यूट लगा तो कथनम, गम धातु में ल्यूट लगा तो गमनम, नी धातु में ल्यूट लगा तो नयनम, हन धातु में लगा तो हननम, शिंग धातु में लगा तो शयनम, मूच धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो मोचनम, ची में ल्यूट प्रत्यय लगाएं तो चयनम, दृश्य में लगाएं तो दर्शनम, हृदय धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे हरनम, ज्ञा धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे ज्ञानम, याच में ल्यूट लगाएंगे याचनम, ग्रह में ल्यूट लगाएंगे ग्रहणम, अर्च में लगाएंगे ल्यूट प्रत्यय तो अर्चनम। इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। पठनम, भवनम, श्रवणम, स्मरणम, कर्णम, कथनम, गमनम, नयनम, हन्नम, शयनम, मोचनम, चयनम, दर्शनम, हरणम, ज्ञानम, याचनम, ग्रहणम, अर्चनम। इस तरह से अगर आप लोग याद कर लीजिएगा दोहा गागा के, तब भी आपका जो है ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। या फिर लिख लीजिएगा, लिखने में क्या होगा कि शुद्ध शुद्ध लिखने भी आ जाएगा। तो ल्यूट प्रत्यय हमारा क्लियर होता है। ल्यूट प्रत्यय में क्या क्या पढ़े, सदैव ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। ल्यूट में ला की संज्ञा होती है और ट की संज्ञा होती है, दोनों का लोप हो जाता है। यू का युवोर नाकौ सूत्र से यू का अन आदेश हो जाता है और यू का अन हो जाता है। तो शेष क्या बचता है, अन। ध्यान रखिएगा, पठ में ल्यूट लगा पठनम, भू में ल्यूट लगा भवनम, इस तरह से बना। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आगे दूसरा प्रत्यय देखते हैं।